नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आपको मैं कारगिल से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाती हूँ जिसे देख करके आप भी कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है और वो आत्मनिर्भर की आखिरकार तस्वीरें क्या है, वो आत्मनिर्भरता की तस्वीरें क्या है, किस तरीके से ड्रोन में अब भारत ने एक अगला कदम बढ़ा दिया है। कई किलोमीटर दूर तक कई किलोग्राम वजन उठा करके ये ड्रोन चल सकते हैं। कौन से वो ड्रोन है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो भारत किस तरीके से तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते जा रहा है, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ये चित्र वो बताते हैं। यहाँ पर ड्रोन का शोकेश हुआ है और इन ड्रोन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हम अब दुश्मन को कहीं से भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये ड्रोन हमें ये बता रहे हैं कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए ये ड्रोन किस तरीके से दूर तक जा सकते हैं और ये अपने साथ कई किलोग्राम क्षमता का भार भी उठा सकते हैं। यानी कि विषम परिस्थितियां अगर बनती हैं तो उन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है उसका शोकेस भी यहाँ पर किया जा रहा है। और भारतीय सेना की जो जवान हैं वो यहाँ पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए अगर जरूरत पड़ी तो हम इन्हें पूरी तरीके से दुश्मन के क्षेत्र में भेजेंगे और दुश्मन के क्षेत्र को नेस्तनाबूद कर देंगे। भारतीय सेना के द्वारा इसका प्रदर्शन शानदार तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए भारतीय सेना ने एक पूरी वो युद्ध वाली जो स्थिति है, जो परिस्थिति है वो बनाई हुई है और इसके माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो सीधा संदेश ये चीन और पाकिस्तान को भी है कि आपके खिलाफ इन ड्रोन को भी उतार सकते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भर के ड्रोन मंगवाए थे, चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया था, तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया था। तुर्की से तो भर के ड्रोन मंगाए गए थे, लेकिन भारत को ऐसी विपद वाली स्थिति में किसी का भी मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से तैयार है इन ड्रोन के माध्यम से। और ये जो ड्रोन का शोकेश किया जा रहा है ये साफ संदेश यहाँ से दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लगती है एलओसी की सीमा और एलओसी पार बैठे दुश्मनों को ये सीधा संदेश है कि अगर सोच करके भी बैठे, एलओसी की सीमा भी यहाँ से लगती है कि अगर सोच करके भी बैठे हो तो सोचना भी मत गलती से भी, वरना हमारे ये जो ड्रोन है वो पर खच्चे उड़ा देंगे। कई किलोग्राम भार का जो सामान है वो अपने साथ लेकर के आएंगे और इसी के साथ नेस्तनाबूद करेंगे। ये देखिए ये ड्रोन आपने शायद ही कभी देखा होगा, लेकिन ये ड्रोन आज दिखाया जा रहा है द्रास में। ये लॉजिस्टिक सप्लाई के काम आएगा, यानी कई किलोग्राम भार आप समझ सकते हैं कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी रसद सामग्री की और इसी के साथ आवश्यकता अगर पड़ेगी, ये पूरे आसमान में पहले आप एक ड्रोन की ये तस्वीर देखिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले वक्त में इन ड्रोन का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाएगा। ये देखिए ये पहाड़ों पर, क्योंकि आपको याद होगा 1999 का ये पूरा युद्ध पहाड़ों पर ही लड़ा गया और पहाड़ों पर अगर कोई सा भी सामान पहुंचाना है, चाहे फिर वो मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, रसद सामग्री से जुड़ा हुआ हो या फिर हथियारों से जुड़ा हुआ हो, तो इसके माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये ड्रोन, इन ड्रोन की कल्पना भी किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत भी कर सकता है और भारत के पास भी ड्रोन हो सकते हैं। वाटर पाउचेस, बैटरी, देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि क्या क्या सप्लाई इनके माध्यम से की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से रसद सामग्री और इसी के साथ भी बहुत सारी चीजें लेकर के जा सकते हैं। अब कुछ और ड्रोन हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इन रोबोटिक्स डॉग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दुश्मनों को पूरी तरीके से ये जवाब देने में आगे रहने वाले हैं। ये रोबोटिक्स डॉग हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ये शोकेस करके सीधा संदेश भी दिया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। हमें अब किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर विपत्ति वाली स्थिति बनी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
कारगिल में कई कार्यक्रम का आयोजन जरूर किया जा रहा है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन जो सबसे ज्यादा देखने वाली चीजें रही हैं यहाँ पर वो थे ये ड्रोन। इन ड्रोन के माध्यम से ये बताया गया कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। अगर आने वाले वक्त में किसी भी दुर्गम परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन असला बारूद लेकर के जा सकते हैं। ये पूरा शोकेस किया गया है। ये रोबोटिक डॉग जैसा दिखने वाला ये ड्रोन है और इसके माध्यम से दुर्गम पहाड़ियों में रसद सामग्री के साथ साथ असला बारूद भी पहुंचाया जा सकता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये ड्रोन अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। ये कई किलोमीटर दूर तक जा सकता है और इतना ही नहीं, अपने साथ साथ कई किलोग्राम की जो रसद सामग्री है वो लेकर के जा सकता है। मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो लेकर के जा सकता है। कुछ और ड्रोन भी यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके माध्यम से हथियार भी पहुंचाए जा सकते हैं भारतीय वीर जवानों तक, ताकि वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये जो ड्रोन है वो जो शोकेस किए गए हैं इस कार्यक्रम के दौरान वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में अगर दुश्मनों ने भारत की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्हें सीधा संदेश LAC पर और LAC पार बैठे दुश्मनों को, LOC पार बैठे दुश्मनों को दिया जा रहा है कि अब सोच समझ कर आगे बढ़ना, क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इन्हीं ड्रोनों के लिए जहां भीख मांगते हुए पाकिस्तान तुर्की के सामने नजर आया था, वहीं भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। और ये ड्रोन उसी की बानगी हैं जो ये बताते हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसीलिए अब सोच लेना, समझ लेना, हमसे पंगा मत लेना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।